ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारी बातों के ऊपर है। पहली बात बाबा ने माला की बात की है कि अगर विजय माला में आना है तो निरंतर बाप को याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। 3 बातें की हैं। और हमें क्या करना है, हर रोज अपने आप से 3 प्रश्न भी पूछने हैं। क्या पूछना है? पहला प्रश्न हर रोज हर एक को पूछना चाहिए कि हम कितना समय याद करते हैं। दूसरा प्रश्न, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तीसरा प्रश्न, कितना हम बनाते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बनाएंगे नहीं तो मतलब क्या है। दूसरी बात, भगवान वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी आज हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? लेकिन कर रहा है। बच्चे से कई बार बाप, हर बच्चे का बाप तो बड़ा ही माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे बाप, लौकिक बाप को आप सामने लाएं कि वो अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? बेटा अच्छी रीत पढ़ो, बाप की दाढ़ी की राज रखो, गंदा काम नहीं करो, नाम बदनाम नहीं करो। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसा करते हैं तो कहते हैं बेटा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम ऐसा गलत काम ना करो। तो भगवान भी कह रहा है कि जब तक सोचो ये पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर बनेंगे। बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर हम गहराई से जाएंगे। वो देखना है कि क्यों बाबा ऐसा बोल रहा है। और आज दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो आई है वो है क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस बनने के लिए। क्राउन प्रिंस क्या होता है उसको हम देखेंगे। क्राउन तो हम सबको पता है क्या होता है, हाँ? शिखर, ऊंचा क्राउन कहते हैं। जैसे पहाड़ की खूब चोटी हो तो उसको भी क्राउन कहेंगे, ऊपरी हिस्सा, है ना। तो क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस एक्चुअली एक ऐसा है, मुकुट बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में, जो महाराजा होते हैं ना उसके सिर पर लगाया जाता है। तो जिसके सिर पर मुकुट लगा हो उसको क्राउन प्रिंस या क्राउन प्रिंसेस बोला जाता है। युरानी, युवराज उसको बोला जाता है। अब वैसा भगवान बनाने के लिए आया है, लेकिन कौन बनेगा क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस, उसकी बाबा ने निशानियां बताई हैं। तो अभी हम देखेंगे, गहराई में उसकी हम जाएंगे। आज फिर से बाबा ने बंदरों को याद किया, वो जो कौड़ियों के पीछे ना, बंदर क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो भूंगरे बोलता है ना बाबा। अगर हमें आत्मा और शरीर को शुद्ध बनाना है तो एक ही मंत्र है, मन मना भव। और एक बात बहुत अच्छी आई है कि सन्यासी लोग ठीक से कहते हैं कि ये सुख काग विष्ठा के समान है। देखो उनको सुख क्या हो तो पता नहीं होता है, और जिस दुनिया में आते हैं वहाँ जो सुख है उसको काग विष्ठा के समान कर दिया। और जो कुछ हम करते हैं सब ईश्वर अर्थ करते हैं, है ना। आज दान दहेज की भी बात आई है कि पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं, और कोई बहुत शो ऑफ करते हैं। आज हम देख रहे हैं शो ऑफ में बहुत कुछ जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड भगवान का क्या होता है? भगवान का रिगार्ड कैसे रखेंगे? भगवान का रिगार्ड ये नहीं है कि भगवान आ गया तो कोई कुर्सी खाली कर दो, उसको हम क्या ही कुर्सी दे सकते हैं। भगवान का रिगार्ड ये है कि भगवान ने जो बताया है वो श्रीमत का पालन करना, वो पढ़ाई पढ़ना, यही रिगार्ड है उनका। और क्या रिगार्ड है? उनकी मत पर चलना, भगवान ने जो सबक दिया है वो सबक को याद रखना। तो और आज अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी भी आई है। टकाशेर भाजी सक टकाशेर खा जा, ये कहानी हम सब ने सुनी है। तो उस कहानी को आप सब पढ़ेंगे, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि कई बार हम सुन चुके हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में बाबा ने कहा
और गुप्त मददगार, है ना, शो ऑफ नहीं। और संकल्प शक्ति बाबा ने कहा, और मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखो। संकल्प शक्ति का यूज करो, मन बुद्धि को मनमत से खाली रखो, तो तुम्हें वतन की सीन सीनियाँ दिखाई देंगी, उसकी भी गहराई में जाएंगे। और आज का माइंड स्वरूप की जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबा कहता है खिदमतगार तो बनते हो, खुदा ही खिदमतगार नहीं बनते, तो वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं। वैजयंती माला क्या है, पहली बात तो ये, वैजयंती माला मतलब विष्णु की माला, अर्थात सत्युगी दुनिया में अगर जाना है तो 3 काम बाबा ने बताया। पहला काम क्या करो, निरंतर बाबा को याद करो, जो बाबा ने प्रश्न भी कहा ना, अपने से पूछो कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। चार्ट रखने के लिए बाबा ऐसे थोड़ी बोलता है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी कितना बनते हैं, मतलब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं पूरा, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। हमारा टाइम कहाँ जाता है हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हमारा टाइम टेबल बना है, दिनचर्या हम सबकी बनी है कि नहीं बनी है? जिन जिन की बनी है थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब जब दिनचर्या बनी होगी तो फिर हम मनचर्या पर आएंगे, दिनचर्या नहीं बनी तो मनचर्या हमारी कहाँ से बन सकती है? तो हमें चेक करना कि क्या हमारी दिनचर्या बनी है। दिनचर्या बनी होगी तो मनचर्या बना लेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम निरंतर तो बाबा को नहीं याद करते ना। बाबा ने कहा दिन में तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो फिर क्या करो, जाग करके काम को याद करो, या मतलब टाइम निकालो। कई बार क्या होता है, दिन में तो हम याद करते नहीं, और सुबह शाम जब याद करने का टाइम आता है तो भी हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, है ना, जिसको बाबा क्या कहता है, बहानेबाजी। तो आप सोचो, टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। आज तो बाबा ने कह दिया कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम मत वेस्ट करो, बंदर मत बनो। बंदर क्या करता है, कौड़ी के पीछे टाइम, है ना। बंदर चना खाता है, हमने कई बार देखा है, वो मटकी में हाथ डालेगा, भले वो पकड़ जाए लेकिन मुट्ठी नहीं खोलेगा। तो भगवान हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं। अब हम कौड़ियों के पीछे रत्नों को छोड़ करके जाते हैं। कितने लोग कर रहे हैं। मिडिल क्लास का टाइम हो गया, अमृत वेले का टाइम तो खैर शायद ही बहाना नहीं करते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। नुमा शाम का टाइम हो गया, कौड़ियों के पीछे पड़ रहे हैं। क्यों कौड़ियों के पीछे हम पड़ रहे हैं? चेक करें। कई तो मैंने देखा है चाय पीने के लिए नुमा शाम छोड़ देते हैं। एक तो, और उसमें डबल नुकसान कर रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, चाय अगर आप पी रहे हैं या पिला रहे हैं तो खुद की सेहत भी गंवा रहे हैं और सामने वाले की भी सेहत गंवा रहे हैं, और अपना नुमाशाम भी खो रहे हैं। तो किसका नुकसान कर रहे हैं? लेकिन वही है, डिसीजन अपना अपना है ना। बाबा ने कहा कौड़ियों के पिछाड़ी जाते रहेंगे तो रावण की कैद में चले जाएंगे। अब ये तो है ही है। देखो एक बात तो पक्का समझ लेना, रावण माया खड़ी है अटैक करने के लिए, जरा सा आप लूज हुए अटैक कर लेगी। भगवान छुड़ाने के लिए आया, और हम रावण की जेल में कैद होते जाएंगे तो कैसे होगा? और बाबा कह रहा है देह सहित देह के सब संबंधों को याद करो, है ना। सोचो, इतना भगवान कह रहा है फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या क्या टाइम वेस्ट करते हैं, अपने आप से पूछो। दूसरे की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों को ठीक करने में टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, न्यूज़ सुनने सुनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, सीरियल देखने में, मूवी देखने में, क्या क्या करते हैं। और भगवान कहता है टाइम वेस्ट नहीं करो, निरंतर मुझे याद करो। आज तो भगवान ने रिक्वेस्ट कर रहा है। भगवान रिक्वेस्ट करे, कितनी बड़ी बात है। पहली रिक्वेस्ट भगवान कहता है अच्छी रीत पढ़ो। अच्छी रीत पढ़ना माना क्या? भगवान ने जो कहा वो करना, तो अच्छी रीत पढ़ना ना। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। गांव में भी पहले हम देखते थे बचपन में कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता था तो कहता था कि मेरी दाढ़ी की लाज नहीं रखोगे, है ना। कहते थे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हम, कहीं हम मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। मुंह दिखाने मतलब क्या? हमारे चेहरे को थोड़ी कुछ हुआ है,
लेकिन समाज में जो हमारी एक इज्जत है, मर्यादा है, उस मर्यादित हम कितना रह पाए। क्योंकि अगर दाढ़ी की लाज गई माँ बाप की, तो माँ बाप को अनेकों के बारे में हो जाना पड़ता सबके सामने। कहेंगे माँ बाप तो बड़े अच्छे थे, सबको ज्ञान देते हैं, सबको समझाते हैं, बच्चे देखो कैसे। तो यह है दाढ़ी की लाज। ऐसे भगवान कह रहा है कि हम, आप मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, बैच लगा रहे हैं, इसके बाद हमारा अगर कर्म ठीक न हो तो फिर क्या कहेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिसके बाप का नाम बदनाम हो। अब ऐसे लोग होते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों में भी ऐसे है। इसलिए बाबा ने कहा सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु की निंदा मत करो। जब तक पवित्र प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई होगी तब तक पवित्र रहेंगे। वैसे भी दुनिया में देखो, जो पढ़ाई होती है तो ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ तो हमें पढ़ाई पढ़ करके भगवान 21 जन्मों का मालिक बना रहा है, तो हमें कैसे पढ़ाई पढ़ना चाहिए। चेक करें कि मैं पढ़ाई ठीक से पढ़ रहा हूँ। भगवान तो नहीं कह रहा है यहाँ आकर के 4 से 8 घंटे बैठो, घर गृहस्थ व्यवहार में रहो और आकर के पढ़ाई करो। क्या करना है हमें, आत्मा शरीर दोनों को शुद्ध बनाना। देखो शरीर पूरा प्योरीफाई तो यहाँ नहीं हो सकता, आत्मा प्योरीफाई हो सकती। और उसके लिए बाबा ने जो मंत्र दिया, मन मना भव, वो मंत्र को हमें याद रखना है। और बड़ी बात है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बाबा ने दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पवित्र कैसा रह सकता है, हमारी सोच प्योरीफाई कैसे होगी। कई लोग मैं देखता हूँ लड़ते रहते, झगड़ते रहते, कहते इनको सीधे सीधे समझाओ तो इनको समझ में नहीं आता। जब तक तेज आवाज़ में ना बोलो इनको समझ में नहीं आता है, और फिर हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है। बाबा ने कहा तुम आया हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, तो माला में कैसे पिरोएंगे। अगर हमारे ऐसे कर्म रहेंगे तो क्या माला में हम पिरो सकते, नहीं। नापास होंगे तो माला में पिरो नहीं सकते, और कल कल की बादशाही ही गंवा देंगे, और अंत में तो बहुत पछताना पड़ेगा, है ना। उस पढ़ाई में भी लक्षण देखे जाते हैं, करेक्टर देखा जाता है, मैनर देखे जाते हैं। इस पढ़ाई में भी देखना है, ये भी पढ़ाई है ना। बाबा ने कहा सुबह को उठकर तुम आप ही ये पढ़ो। दिन में तो काम करना पड़ता है, तो सुबह कोई, अब देखो एक बात तो पक्का है, अमृत वेले को कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी था। तो बहानेबाजी तो नहीं चल सकती ना, फुर्सत नहीं मिलती है, ये नहीं। तो भक्ति भी लोग सवेरे सवेरे करते हैं, तो ज्ञान मार्ग है, तो हमें कितनी पढ़ाई करना चाहिए। बुद्धि हमारी किसी देनधारी की तरफ ना जाए, वो हमें चेक करना है कि बुद्धि जाती तो नहीं है। क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो वेस्ट ही हो जाए। कई लोग लड़ाई झगड़ा करके, बात मत पूछो, बाबा के घर में भी हमें तो कई लोगों के चेहरे आ जाते हैं सामने, कई मतलब बाबा के बच्चों के चेहरे सामने आ जाते हैं, कई समर्पित भाई बहनों के भी आ जाते हैं कि वो समर्पित हैं, और उनकी भाषा आप देखो कैसे है। तो वो भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सामने वाली आत्मा एक चीज़, भाई दुनिया क्या करती पता नहीं, हालांकि मन में मैं संकल्प नहीं चलाता हूँ, परंतु ऑब्जर्वेशन तो रहता है, पता तो चल जाता है सामने वाली की भाषा क्या है, वो फ़ोन पे कैसा बात कर रहा है, व्यवहार कैसा कर रहा है, वो वाइब्रेशन से पता तो चलता है। तो अब हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि सामने वाली आत्मा कहे इनके और दुनिया में क्या फ़र्क है। अगर हम भी वही करने लगे जो दुनिया वाले कर रहे हैं, तो हमारे उनमें क्या फ़र्क है। तो हमें अब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बाबा की, टीचर की निंदा हो, तो वो हमें ध्यान देना है। अगली जो बात आई है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाता है, तो क्राउन मतलब ताज बोला जाता है ना। तो जो ताजधारी राजकुमार राजकुमारियाँ होते हैं, है ना, उनके लिए कहा आप क्राउन प्रिंस। जैसे सतयुग को आप विजुलाइज करो कि सतयुग में जो होंगे बच्चे, अब मान लो श्री कृष्ण जाएंगे या उनके साथ भाई बहनें जो भी जाएंगे, ताज लगाते हैं। तो अब ये जो पाठशाला है, हम इस पाठशाला में किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना।
वही तो अब आप देखें, उतना नशा है, उतनी पढ़ाई हम ठीक से करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, उतना बाप की आज्ञा पर चलते हैं। अगर सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो हमें अपनी दिल से पूछना पड़ेगा, इतनी हम मेहनत करते हैं? चेक करें, इतनी हमें खुशी रहती कि हम कल आज जो पढ़ रहे हैं कल वो बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस, वो चेक करें। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अभी तो बाबा ने कल कह ही दिया मुरली में कि ऐसा नहीं होगा कि सतयुग में सबके सोने के महल हो। हम तो अभी तक यही समझते थे कि सभी के सोने के महल होंगे। आज बाबा ने तो कहा चांदी के भी होंगे, किसी के ईंटों के भी होंगे। कौन से महल में रहना हो, हम तो सोने और हीरे जवाहरातों के ही समझते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत हमको करनी है, छोटी बात नहीं है। अगर हमें क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगा। और देखो कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस का इतना मान होता है, तो वो तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, उनका कितना मान सम्मान होगा। तो हमें चेक करना है। आज का गीत भी इसी के साथ जाता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया। सतयुग में तो जमी आसमां सब हमारा होगा, यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं। तो बहुत बड़ी मेहनत करनी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आजकल तो देखो क्या क्या लड़ाई हो रहा है। अभी हम सब ने सुना जो पहलगाम में हुआ। आप देखो बेचारे जो जा रहे होंगे टूरिस्ट, उनकी क्या कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी क्या कहेंगे, ऐसा हुआ। तो पहली बात, जिस किसी को पता चले तो तुरंत उनको सुख शांति की किरणें भेजना है। और हमें अभी ध्यान देना, प्लीज़ एक चीज़ का हम सबको ध्यान देना, ये ऐसे नहीं होता है। ये इन्वायरमेंट में जो निगेटिव एनर्जी फैल गई है उसका परिणाम है। वो एक देखो किसी के अंदर ऑलरेडी है और ऑलरेडी इन्वायरमेंट में भी फैल रही, तो उसको ट्रिगर करती है और वो ऐसा न कोई डिसीजन ले लेते हैं। अभी ये कौन सा धर्म सिखाता है? आप चाहे कुरान देख लो, चाहे आपका बाइबल देख लो, किसी धर्म में हिंसा नहीं लिखी हुई। वे कौन सा धर्म सिखलाता है कि आप ये नहीं पढ़ पाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, आप इस धर्म के हो तो आपका, ऐसा तो नहीं होता है ना। परंतु बाबा ने तो मुरलियों में कह रखा है खूने नाहक खेल होगा, बहुत कुछ होगा। दिख रहा है ना, यही खूने नाहक खेल है, इससे भी बदतर हो सकता है। तो अब हमें पूरा बेहद वैराग्य आ जाना चाहिए और पूरा अच्छी तरह से मेहनत करके अब इस पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। तब देखना चाहिए अपने को हम 16 कला संपूर्ण कितना बने। देखिए वहाँ जाना है सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो जा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है मेहनत करो। आज जो कागविष्ठा समान सुख की बात आई है ना, वैसे आप देखो जो खास करके विकार में जो लोग जाते हैं उसको बाबा ने कहा कि वो क्षण भंगुर का सुख है ना, वो सुख नहीं है। और थोड़ी देर के सुख, मिनटों के सुख के लिए हमें अपनी बादशाही नहीं गंवानी चाहिए, है ना। थोड़ी देर का सुख है और उस सुख के लिए कल्पांतर जन्म जन्मांतर के पाप नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा ना बन जाए, वो हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए सन्यासी ठीक कहते हैं कागविष्ठा समान सुख है। परंतु उनको नहीं पता है कि कंट्रेरी देवताओं को कितना सुख है, वो नहीं जानते। तो वो हमें मेहनत करनी है। और उसके लिए तो बाबा ने कहा ना 3 बातें, बाबा को याद करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है ना, मेहनत करनी है। ये कभी नहीं करना है कहना है कि मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत तो निकालनी है ना, भगवान पढ़ाता है। भगवान का क्या रिगार्ड है? यही रिगार्ड है कि वो जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उसको ठीक से पढ़ना, उसने जो सबक दिया उसको याद रखना, यही तो उसका रिगार्ड है ना। आज बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ हो ट्रांसफ़र कर सकते हो गुप्त रीति से, हमें हल्ला नहीं मचाना। कई बार क्या होता है, लोग करते जरा सा हैं, हल्ला बहुत मचाते हैं, इस गाते हैं, शो ऑफ नहीं करना। कई लोग दिखाने के लिए आजकल दहेज भी देते हैं, तो कई लोग बहुत दिखाते हैं, मैंने ये दिया, मैंने ये पाया। कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गुप्त ना, तो भगवान को भी गुप्त देना है, मेहनत करनी, तब जाके क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे।
आज बाबा ने मुरली के बारे में भी याद किया। मुरली तो सबके पास जाती, ना भी मिले तो भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। मेहनत करना है, कुल मिला करके देह अभिमान में आकर के आपघात नहीं करना है, मेहनत करनी है। नशा रहे कि हमें बेहद का बाप पढ़ा करके क्राउन प्रिंसेस बनाना है ना। देखो माया कम समर्थ नहीं है, अब हमें माया से हार नहीं खानी है, मेहनत करनी है। और बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया कि मन बुद्धि को मनमत से फ्री रख, सूक्ष्मतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट हो। देखो संकल्प शक्ति मतलब मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखो। मतलब हम सोचते रहते हैं ना, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये है संकल्प चलते रहते हैं। आप गौर करना, मैंने तो गौर किया और पाया बैकग्राउंड में बहुत सारे संकल्प चलते हैं। एक समय में 2 संकल्प भी हो सकते हैं, 3 संकल्प भी हो सकते हैं। उसकी गहराई में जाओ तो क्या होगा, जब हम इनसे फ्री होंगे तो हमें वतन की सीन सीनियाँ दिखाई देंगी, जैसे दुनिया की सीन सीनियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन क्या करो, बाबा ने कहा इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ किसको दे दो, बाबा को दे दो, सब सौंप दो तो सब सरल हो जाएगा। उसको सौंप करके मन बुद्धि से क्या करो, शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मुरली क्या है, शुद्ध संकल्प का भोजन है। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प का भोजन नहीं करेंगे तो हल्के रहेंगे और ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। और व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, शुभ और क्या करना है, शुभ भावना का स्टॉक फुल करना है। आज बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई है अव्यक्त इशारे में कि अगर चलते चलते असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण एक ही बताया कि आप खिदमतगार करते हो, मतलब मदद करते हो दूसरे की, खिदमत मदद करना दूसरे की। लेकिन खुदाई खिदमतगार नहीं बनते हो। खुदाई खिदमतगार का मतलब मदद करते समय खुदा नहीं भूलना चाहिए कि खुदा का बंदा है, मैं भी खुदा का दूत हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। नाम है खुदाई खिदमतगार तो उसको अलग क्यों करते हैं। तो ये याद रखेंगे तो खुदाई में जादू भर जाएगा। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अगर खुद क्राउन प्रिंसेस बनना है तो पढ़ाई अच्छे से पूछना है, बाबा का रिगार्ड रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, पवित्र बनना है, भगवान के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, भविष्य के लिए बैंक बैचेस ट्रांसफ़र कर देना है, कौड़ियों के पीछे अपना समय न गंवा करके हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है और अपनी मन बुद्धि को